peak is highest level of business cycle. बिजनेस साइकिल का हाईएस्ट लेवल रहेगा. इनफैक्ट आई कैन से सम पीपल कॉल इट एज एंड ऑफ एक्सपेंशन. मतलब इसके आगे आपका एक्सपेंशन बढ़ने वाला नहीं है. एंड इकोनॉमिस्ट से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट peak or the prosperity level of business cycle, because wherever it exists only for a short duration of time. It exists but for a short duration of time. It will not continue persistently. It will not continue for longer period of time. इसके लिए इसके अंदर ज्यादा नहीं है. It is just expansion of, I can say, extension of the expansion activity. Extension या आपका expansion activity जब बंद हो रहा है, that becomes the highest level. अभी prosperity पे पहुंचने के बाद में there would be the process of slowdown. So the third stage of business cycle, is contraction. I can say contraction जो है वो आपके expansion का उल्टा चलेगा. तो जैसे contraction में मैं वहां पे डिटेल में नहीं लिख रहा हूं. आप देखो यहाँ पे increase था तो वहां पे decrease हो जाएगा. There would be decrease in national output, employment, production, aggregate demand and so on. यहाँ पे price and cost will rise था, price and cost will start falling down. Slow down in investments. The standard of living will start reducing. मतलब I can say expansion का exact opposite हो गया. Expansion का exact opposite is contraction. Do you want me to discuss that more in details? Then the fourth stage, what we have is depression, or some people call it as trough. ROUGH, rough, trough. Okay. Pronunciation is very important. Don't pronounce it as thorough, trough. ROUGH, rough. आगे टी लगा दिया तो ट्रफ. डिप्रेशन और ट्रफ. आई कैन से मैं बेसिकली दोनों को सेम समझता हूं बट थोड़ा सा अलग है. पहले वी कैन सी दैट पहले डिप्रेशन आता है उसके बाद में ट्रफ आता है. मतलब आपका जब कॉन्ट्रैक्शन एकदम सीवियर हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम ड्रास्टिकली फॉल डाउन होना चालू हो जाता है, देन दैट इज डिप्रेशन. मगर एकदम स्लगिश, मतलब एकदम स्लो डाउन, टोटल स्लो डाउन, मतलब यहाँ पे आपकी बिजनेस ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, देन दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ. अभी डिप्रेशन में भी एकदम बॉटम लेवल पे जब हम चले जाते हैं ना, देन दैट इज कॉल्ड एज ट्रफ. आर यू गेटिंग दैट लॉजिक? डिप्रेशन इज कॉन्ट्रैक्शन का मैक्सिमम लेवल. कॉन्ट्रैक्शन जब अपने आई कैन से सीवियर फॉर्म पे पहुंचता है, देन दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. और डिप्रेशन एकदम सीवियर हो जाता है, देन दैट बिकम्स ट्रफ.
that becomes tough. अगर आप ऑब्जर्व करो तो there are three phases of depression throughout the globe. One was from 1929 to 1933. That is called the Great Depression. उसके बाद में 2008 में मेजर डिप्रेशन आया वर्ल्ड एक्टिविटीज में. एंड उसके बाद में 2020 कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को रुका दिया. रिमेंबर, डिप्रेशन कितना इम्पैक्टफुल है ये समझने के लिए आप समझो कि कोविड-19 ने मार्च मंथ से इंडिया के रेलवेज को रोक दिया. इंडियन रेलवेज हैव बीन स्टक डाउन. मुंबई लोकल ट्रेन्स हैव बीन क्लोज्ड डाउन. जो लोकल ट्रेन्स वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1 एंड 2 वर्ल्ड वॉर में भी बंद नहीं थे, वो कोविड-19 ने बंद करवा दिया. तो यू कैन सी आज जैसे मुंबई में एक्टिविटीज हैव स्लोड डाउन. डिप्रेशन में चले गए अभी लोग नहीं, मैं ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ. किसी भी बिजनेसमैन को पूछो, यहाँ पे देखो अपने पास एक बिजनेसमैन है, मानव है ना, मानव. और कौन कौन है बिजनेसमैन यहाँ पे? पूछ के देखो इनको बिजनेस का क्या हालत है अभी. द एक्टिविटीज हैव वेंट डाउन लाइक एनीथिंग. डिप्रेशन में आ गए. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेगा, गवर्नमेंट को पता चल गया कि हम डिप्रेशन में आ गए हैं, अगर इसको प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वी विल विटनेस ट्रफ. इसके लिए आप देखो बीच में अपने मोदी साहब जो आए एंड ही अनाउंस्ड अ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज, ताकि अपना इकोनॉमी ट्रफ में ना चला जाए. डिप्रेशन में रहेगा, उसको रिकवर किया जा सकता है, बट अगर कोई एक्टिविटी ट्रफ में कन्वर्ट हो जाती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी गवर्नमेंट टू कम आउट फ्रॉम द ट्रफ. सो दैट आर 4 phases. अभी उसमें रिकवरी मतलब अभी जब डिप्रेशन ट्रफ में जाने के बाद में जब आपका जो फर्स्ट फेज है वापस चालू होता है एक्सपांशन. डिप्रेशन में या ट्रफ में जाने के बाद में जब इकोनॉमी का ग्रोथ होना चालू होता है, तो इकोनॉमिक्स डू नॉट कॉल दैट स्टेज एज एक्सपांशन, बट उसको एक नया नाम देते हैं वो लोग, उसको बोलते हैं रिकवरी, और सम पीपल कॉल इट एज रिवाइवल. सो जस्ट गो थ्रू दोस 4 stages, 4 phases, और उसके बाद में मैं उससे रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स आपको बताता हूं, एंड देन दैट विल कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो. पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, आप ही बताओ अभी मुझको तेजल. व्हेन आई से यू आर पेसिमिस्टिक एंड आई से यू आर ऑप्टिमिस्टिक, अब बताओ तेजल, व्हाट डू यू मीन बाय पेसिमिस्टिक? आप बहुत बार यूज करते हो रूटीन वे पे उसको.
You use these words in your day-to-day activity. Yes. And pessimism मतलब negativity. Negativity. That means you always think something worst is going to happen. जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं अरे सीए फाउंडेशन के एग्जाम तो दे दे, ज्यादा से ज्यादा क्या फेल हो जाएगा, ऐसा सोच के, तो दैट इज पेसिमिस्टिक व्यू। और कुछ लोग ऐसा बोलते सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दो, अरे 2% लोग पास होते हैं उसमें मैं एक रहूंगा, ऑप्टिमिस्टिक व्यू। इज दैट डिफरेंस क्लियर टू यू तेजन? Okay, now we are going to describe the concept called as indicators of business cycles. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Indicators of economic or business cycles. देखो, what does economics say? That no government, no economist, no person can explain that when the business cycle will change. Nobody can predict when there can be the change in business cycles. अभी यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं indicators of the business cycle, तो I can say they are broadly divided into three types. They are broadly divided into three types. A, आपके उसमें आप हेडिंग दे दो, A, leading economic indicators, or we can say leading indicators. Leading economic indicators. अभी अगर आप अपना बुक देखोगे तो उसके अंदर उन्होंने उसका मीनिंग नहीं दिया है, उसका मीनिंग उन्होंने नहीं बताया कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट। Leading economic indicators are
The factors are the factors that changes before the rest of economy begins to go in a particular direction. I again repeat, they're the factors that changes before the rest of economy begins to go in a particular direction. अभी जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, बेस्ट एग्जांपल ना लीडिंग इंडिकेटर का, आपको समझने के लिए, उसका मीनिंग समझने के लिए। कुछ चेंजेस होने के पहले उसमें चेंजेस हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर डे टू डे लाइफ, सपोज आपने देखा रहेगा आपके घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, लंच वगैरह के लिए। देर आर 10-15 पीपल हु केम अप टू योर हाउस फॉर लंच। अभी खाना वगैरह सब हो गया, आपको ये पता है कि भाई अभी खाना वगैरह सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको आपके मदर को क्लीनिंग के लिए हेल्प करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये चेंज होने वाला है, ये करना पड़ेगा। आप क्या करते हो फिर? आपका खाना हो गया ना, वैसे ही वो खाना खाने के वक्त से आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। आज मेरे को क्लासेस में से बहुत होमवर्क मिला है, आज ये करना है, आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो करना है, एंड आप खाना खा के बुक लेके बैठ जाते हो। बिफोर द चेंज टेक्स प्लेस यू चेंज यूर लीडिंग इंडिकेटर। आर यू गेटिंग दैट? अभी आपके हाथ में बुक देख के आपके मम्मी आपको कोई काम देने वाली नहीं है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है ऐसा करके फूल चढ़ाएगी आपको। I hope with this example you understood the meaning of leading indicators. मेरा ऑब्जेक्टिव है खाली मीनिंग समझाना। इज द मीनिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी इसके अंदर भी 10 फैक्टर्स होते हैं। देर आर 10 फैक्टर्स इनटू इट। मैं सब नहीं बताऊंगा, 2-3 बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यू ऑर्डर टू द मैन्युफैक्चरर, फिर न्यू परमिट्स फॉर द बिल्डिंग, then new expectations of the consumer, etc are some leading indicators कि अभी expectations consumer के बदल गए। आज देखो, in very short period of time अभी जापानीज इकोनॉमी में एक नया मोबाइल फोन मिल रहा है जिसका इंडियन रुपी में कॉस्ट है अराउंड 48,000, बट वो जब भी आ जाएगा we will not even require television or projectors henceforth. Near future टेलीविजन एंड प्रोजेक्टर्स विल गो अवे, क्योंकि अभी नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार जैसे कंसेप्ट चल रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल में वो डाउनलोड करो, यू जस्ट फाइंड आउट अ प्लेन स्क्रीन, प्लेन व्हाट वी कैन से वॉल, और वो मोबाइल आपका उस तरफ डायरेक्ट करो, इट विल प्रोजेक्ट एवरीथिंग ओवर देयर। यू कैन व्यू इट एज अ प्रोजेक्टर। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस चेंज होते जा रहे हैं अभी, so that is going to bring change in the economy in future. So that are leading indicators. Are you getting that? Then second type of indicators are lagging economic indicators. Lagging मतलब ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट दे शो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस।
मतलब ये हमको पता चलेगा चेंज होने के बाद में, चेंज होने के बाद में पता चलेगा। अभी जैसे अर्थक्वेक आके गया, लीडिंग इंडिकेटर क्या है? तो रिक्टर स्केल पे उसका मूवमेंट दिखता है, आने वाला है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मगर अर्थक्वेक आके चला गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जमीन में दरारें पड़ गई, दे आर ऑल लैगिंग इंडिकेटर। एक्टिविटी हो जाने के बाद में जो पता चलेंगे, दे आर कॉल्ड एज लैगिंग इंडिकेटर्स। तो अभी लैगिंग इंडिकेटर्स भी, देर आर 7 टाइप्स ऑफ लैगिंग इंडिकेटर्स। मैं उसमें से 2-3 बता देता हूं। जैसे लेबर कॉस्ट, द लेबर कॉस्ट विल गो ऑन राइजिंग, then consumer credit will increase, the average duration of unemployment will also represent lagging indicators, etc. Then the third type of indicators what we have are called as